हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 610। तो दोस्तों, इसका हम जिस जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 121। तो हड़प्पा सभ्यता में आयात की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो आयात के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी दोस्तों? ये थी हमारी धातुएं तथा बेशकीमती रत्न। ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर होगा? मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस देव को समर्पित है? द गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? तो ये समर्पित है हमारे ऑप्शन नंबर डी सावित्री माता। ठीक है दोस्तों, सावित्री ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन औषधीय कार्य के लिए सुपरिचित रहा था है? तो कौन सा सुपरिचित रहा है औषधीय कार्य के लिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सौमेल। सौमिल इसके लिए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल तैयार करने वाला दिल्ली का सुल्तान था। तो कौन थे वो दिल्ली के सुल्तान जिन्होंने नहरों का भारत में विस्तार किया था सबसे ज्यादा? तो उनका नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के लिए नहरों के जाल के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार था। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध त्योहार था दोस्तों, ये था ऑप्शन नंबर बी महानवमी। महानवमी विजयनगर साम्राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर संधि महाराजा रणजीत सिंह और निम्न के बीच में संपन्न हुई। तो किसके बीच हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ ये संधि? ये संधि हुई थी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो के बीच हुई थी महाराजा रणजीत के साथ अमृतसर संधि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1780 में भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो 1780 में भारत का सबसे कौन सा समाचार पत्र था दोस्तों? तो ये था भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बंगाल गजेट इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? ये जाने जाते हैं सीआर दास। ठीक है दोस्तों, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। ध्रुवों पर दो सतत देशांत के मध्य दूरी है। तो ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? तो यानी कि लॉन्गिट्यूड कितनी हमारी डिस्टेंस है वो है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों 129 का 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा डेट लाइन गुजरती है। तो डेट लाइन कहाँ से गुजरती है दोस्तों? ये गुजरती है हमारे ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा बेरिंग जलडमरू। ठीक है दोस्तों, बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराकन योमा हिमालय क्या विस्तार है जो अवस्थित है? तो अराकन योमा हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। ठीक है दोस्तों, अराकन माउंटेन्स कहाँ स्थित है? हमारे म्यांमार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। भूमध्य क्षेत्रीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो भूमध्य क्षेत्र की में मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में कौन से फीचर है मोस्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, द्राक्षा कृषि। ठीक है दोस्तों, वर्टिकल्चर एक मेडिटेरियन की एक फीचर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फीचर है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल अनुसार सबसे छोटा राज्य है? तो क्षेत्रफल के अनुसार इन राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
नागालैंड। ठीक है दोस्तों, नागालैंड आपने ध्यान रखना है, क्षेत्र वाइज सबसे स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आदिम समुदाय की पहचान नहीं है? तो आदि यानी कि ट्राइबल कौन से राज्य में नहीं है? तो ट्राइब कौन से राज्य में नहीं है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ट्राइब हमारे हरियाणा राज्य में नहीं है, ट्राइबल एरिया। ठीक है दोस्तों, ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? तो अब ये पुराने हिसाब से पूछा गया है, तो इसके इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था दोस्तों? तो ये राजमार्ग था ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता हजीरा। ठीक है दोस्तों, कोलकाता से हजीरा वाला सबसे लंबा हमारा इन जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इन ऑप्शन में, तो ये सबसे लंबा है कोलकाता से हजीरा तक का। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रहित ऊर्जा का रूप नहीं है? तो संग्रहित ऊर्जा यानी कि फॉलोइंग इज अ नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, स्टोर एनर्जी का कौन सा एक रूप नहीं है? तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक सबसे बड़ा भाषीय समूह है? ठीक है दोस्तों, यानी कि लार्जेस्ट लिंग्विस्ट ग्रुप कौन सा है इंडिया में? तो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडो आर्यन। ठीक है दोस्तों, इंडो आर्यन एक सबसे बड़ा भाषीय समूह है इंडिया का। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करके देते हैं? तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को या वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं हमारा अपना त्याग पत्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना है कि राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा को अधिकतम सदस्य संख्या प्रशिक्षित करता है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर टू भी राज्यसभा कौन सा राज्य देता है हमें? तो देता है दोस्तों, जैसे कि लोकसभा में भी हमारे सबसे ज्यादा मेंबर कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश। तो राज्यसभा के लिए भी कहाँ से आएंगे दोस्तों? आपने ध्यान रखना है, ये आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से हमारे सबसे ज्यादा राज्यसभा मेंबर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो अभी यानी कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है हमारे? तो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्त नहीं करता। तो राज्यपाल किन्हें नियुक्त नहीं करता दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 141 का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं करता, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा से निहितार्थ यह की राज्य की है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 142 का, 142 का होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पृथक संविधान है। तो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है था, अब सॉरी दोस्तों अब तो है नहीं, पर पहले था एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 370 और 35 में आता था। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की को सौंपी जा सकने वाली मदों की सूची दी गई है। तो पंचायतों को जो सूची दी गई है वो किस में दी गई है दोस्तों? अनुसूची में, कौन से शेड्यूल में दी गई है हमारे? वो दी गई है, इसका सही आंसर होगा 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 11th शेड्यूल में दी गई हैं वो चीजें हमारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 का पूछा गया है, एशियाई बैंक। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय है दोस्तों मनीला में। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस में है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, तो यहाँ पे है एडीबी का मुख्यालय, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो इन ऑप्शंस में कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है? तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी कैपिटल गेन टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदृश्य निर्यात का अर्थ है, तो यानी कि इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन एक्सपोर्ट ऑफ, तो इनविजिबल हमारा व्यापार होता है सर्विसेज का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सेवाओं का निर्यात। ठीक है दोस्तों, 146 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति पूर्ण रूपेण डुप्लीकेट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ फुली डुप्लेक्स, तो कौन सी है वो 147 का। तो दोस्तों इसकी सही आंसर होगा मोबाइल फोन। ठीक है दोस्तों, मोबाइल फोन एक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जल का हिमीकरण। ठीक है दोस्तों, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे अति सामान्य तौर पर कहा जाता है हाथ तोड़ बुखार। ठीक है दोस्तों, हार्ड तोड़ बुखार। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज ब्रेक बोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज, तो हार्ड तोड़ बुखार किसे कहा जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेंगू को। डेंगू को कहा जाता है हार्ड तोड़ बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विटामिन जो पकने के दौरान तथा साथ संग्रहित किए जाने पर आसानी से नष्ट हो जाती, तो कौन सी विटामिन है दोस्तों पकने के दौरान नष्ट हो जाती है, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151। निम्न में से कौन सा जानवर असमतापी होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ए कोल्ड ब्लडेड, तो कौन सा जानवर है दोस्तों, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा शार्क। ठीक है दोस्तों, एक कोल्ड ब्लडेड जानवर है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण हरित गृह प्रभावित होता है, तो हरित गृह यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है दोस्तों, तो इसका 152 का होगा ए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवरक्त किरण। ठीक है दोस्तों, इंफ्रारेड रेज के कारण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ ट्रांसफार्मर का कोर बनाता है, तो कौन सा पदार्थ है जो या मैटर है जो ट्रांसफार्मर का कोर बनाता है, तो 153 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट आयरन। ठीक है दोस्तों, मृदु लोहा से बनता है ट्रांसफार्मर का कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी हीटर की कुंडली बनी होती है, तो यानी कि द कॉइल इन हीटर इज मेड ऑफ, तो कॉइल किससे बनी होती है दोस्तों, 154 का होगा ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम से। नाइक्रोम से बनी होती है हीटर की कुंडली या कॉइल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था 155 हमारा 55 हमारा ये था रीजनिंग से। रीजनिंग का सही इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का सही आंसर होगा दोस्तों A1। ठीक है दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये तो 56 57 और 58 और ये सारे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड थे उस टाइम के, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 161। तो 161 में पूछा गया हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्थान से सुरागाय याक प्रजनन फार्म की स्थापना की जा रही है, तो कौन सा स्थान था जिसपे या प्रजनन केंद्र की या फॉर्म की स्थापना की जा रही है, तो था हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिमला। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील 7 झीलों का एक समूह है, तो कौन सी झील है दोस्तों, वो है हमारी लामा डल झील। ठीक है दोस्तों, लामा डल झील हमारी 7 झीलों का समूह है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लामा डल झील हमारे की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, वो आती है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस घाटी को हिमाचल प्रदेश की वीर
भूमि भी कहा जाता है। तो वीर भूमि किस घाटी को कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा घाटी को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में किसने हिंदूर का राज्य स्थापित किया? तो हिंदूर का राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अजय चंद के द्वारा। अजय चंद के द्वारा हिंदूर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश के सेक्शन से, तो 165, तो व्हाई शुड द रिच लुक डाउन दी पुअर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 165 का अपॉन, ठीक है दोस्तों, अपॉन है, तो व्हाई शुड द रिच लुक्स डाउन अपॉन दी पुअर, ठीक है दोस्तों, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, अंटोनिम ऑफ द वर्ड पेनुरस, ठीक है दोस्तों, पेनुरस का अंटोनिम क्या होगा दोस्तों? पेनुरस का अंटोनिम होगा रिच, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है